साहेब अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1038 दिन हो गए। तारीख 10 सितंबर सन 2024, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय है। सुभाष बाबू, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लगातार अपने श्वास को देख रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारी स्मृतियां हैं, ख्यालें हैं, या जो भीतर में यादगार रूप में बैठा हुआ संस्कार है, वह धीरे 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 कमजोर हो रहा होगा। अब श्वास पर मन ज़्यादा लगेगा और स्मृति जो ख्याल है वो कमज़ोर होगा और ये मजबूत होगा। और इसके मजबूती से अभी ये मोटी मोटी चीज़ें पकड़ा रहे हैं, मोटी मोटी चीज़ें, ताकि मन कहीं न जाने पावे। जब मन कहूँ जाएगा नहीं तो इसमें जो बारीक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, टुकड़े टुकड़े में हैं, वह एक माला में गुहने में आसानी रहेगी। जैसे फूल अलग अलग होता है, माला बनाई जाती है तो धागा एक होता है, उसी धागे में उसको गुहा जाता है। ऐसे श्वास मेरा एक ही है, लेकिन हमारा वो टुकड़े टुकड़े में बट गया है। जैसे जो ख्याल याद होता है, उस ख्याल याद में छोटे छोटे टुकड़े में हमारा श्वास बट गया है, और मैं तो हूँ एक रस धागे की तरह, और हमारा श्वास जो है बट गया है। तो अब दोनों को एक ही में गुह देना है। जब गुहेंगे तो दो चीज़ें अलग अलग नहीं रह जाएंगी, तो दो चीज़ें एक हो जाएंगी, यानी श्वास और मैं दोनों की एक रूपता हो जाएगी लगातार। और भीतर से चेतना बनी रहेगी कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जैसे आप किसान है, ये हैं, काम करते समय देखिए चेतना रहती है कि नहीं, कि हम कुछ काम कर रहे हैं, और काम करते समय जो है मन इधर उधर कहीं नहीं जाता है, बस उसी काम में मन लगा रहता है। ऐसे श्वास देखने के बाद कुछ और भी चीज़ें देखनी है, तो क्योंकि इसी में वो टुकड़े में बटा हुआ है, उसी टुकड़े को हमको जो है एक माला में ला करके गुहना है। बात समझा है? तो धीरे 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 हमारी जो स्थिति है वो मजबूत होती जाएगी, एकदम शांत भाव में बने रहेंगे। किसी प्रकार का स्मृति ख्याल याद न होने पावे, इसी नाते इसका अभ्यास करवा रहे हैं, है ना, लगातार। क्योंकि जैसे ही स्मृति ख्याल होता है, वैसे हमारा जो चित्त है वो बंट जाता है, और जैसे बंटा, एक किसी काम में मन नहीं लगने देता है, तो वो बार बार व्याकुल होता है, बेचैन होता है, अंदर से घबराता है। वो तो थोड़ी देर के लिए बैठा भले रहे, लेकिन उसको आनंद की अनुभूति भीतर से नहीं होती है, तो क्योंकि टुकड़े टुकड़े में बट गया ना, वो चंचल हो गया, परेशान हो रहा है, भीतर से बेचैन हो रहा है, घबरा रहा है। उस बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट को हमें अपने श्वास पे ही ला करके टिकाना है, ताकि मन बेचैन ना होने पाए, बल्कि जिस काम को हम कर रहे हैं श्वास को देखने का, उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे। क्योंकि जब देख के काम किया जाता है तो मन उसी में लीन हो जाता है,
और जब लीन होता है तो दूसरे जगह कहीं नहीं जाता है, तब उसकी आनंद की अनुभूति वहाँ काम के प्रति मिलती है।
साहिब से बंद कर दीजिए। सुभाष बाबू, अब मन कुछ लगातार लग रहा है श्वास पर। सुबह से एक काम और उसमें मिला देना है। क्या मिलाना जानते हैं? ये जो हमारा सर का तालू है, यहाँ से लेकर के और नीचे पैर के जो अंगूठा का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ तक, ये हमें एक तरफ से देखना है कि मेरे ही अपने शरीर के मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर क्या महसूस हो रहा है, और साथ साथ श्वास को भी देखना है। सर के ऊपरी, आप भी सुन लीजिए, ये बात आपको भी मैंने बताया नहीं था, जो आपको बता दे रहा हूँ। कराया तो था नहीं, तो दूसरे तरह से करा दिया था। अब क्या करना है कि श्वास को भी देखना साथ साथ, और साथ साथ शरीर के ऊपरी हिस्से पर, मस्तिष्क में और साइड में कहाँ क्या हो रहा है। खुजली हो रहा है, तनाव हो रहा है, गुदगुदी हो रही है, या खुजली हो रही है ना, या दर्द हो रहा है। एक रुक रुक करके, जैसे पहले यहाँ इतनी दूर में देख लीजिए 1 मिनट तक, फिर उसके बाद ये जो अगले आधा हिस्सा है इस पर देख लीजिए, फिर उसके बाद हाथ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद नीचे आइए, कमर तक देखिए, कमर के नीचे आइए। तो पूरा जो है पैर की जो उंगली है, उंगली के ऊपरी हिस्से तक एक तरफ से रुक रुक करके देखना है, और साथ साथ श्वास को भी देखना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर, और श्वास हमारी कैसे चल रही है। ये 2 चीज़ें एक साथ देखिएगा सुबह से, है ना। अभी इतने टाइम तो समय पूरा हो गया है, लेकिन सुबह जब हम लोग बैठेंगे तो उस समय में ये 2 चीज़ें देखना है। तो हमको थोड़ा हल्का सा याद दिला दीजिएगा, तो मैं उसके बारे में विधिवत बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो 2 वृत्तियाँ एक साथ जागृत होंगी, है ना। तो दोनों को संभाल करके काम करना है। इधर श्वास को भी देखना है, इधर शरीर के ऊपरी हिस्से पर भी देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। तो भीतर से चेतना हमारी अलग बनेगी। हाँ, ये काम करिएगा सुबह से। ठीक, अच्छा साहिब।